Good morning, student. Now I am going to discuss the limitations of inscriptional evidence. प्राचीन काल में जो हमें शिलालेख मिले हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, उनकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट, लेटर्स में बी वेरी फेंटली इनग्रेव्ड। जो शिलालेख के ऊपर अक्षर खुदे हुए हैं, वह बहुत ही स्पष्ट नहीं दिखते। इंस्क्रिप्शंस में बी डैमेज्ड। जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं मिले हैं। और लेटर मिसिंग जो मिले हैं उसमें बहुत सारे लेटर मिसिंग हैं, नहीं मिले हैं। इट इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जो शब्द उसमें खुदे हुए हैं उसके सही अर्थ की जानकारी भी हमें अभी तक नहीं मिली है। Inscription may not be lasted the ravages of time. Thus, what is available at present is simply a fraction of what was written. जो inscription मिले हैं वो पूरी तरह जितने inscription होना चाहिए वह एक साथ नहीं मिले हैं। अगर मिले भी हैं तो उसके कुछ पार्ट हैं। फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज रिटन, ये भी एक सीमा है। जो कोई भी विषय के बारे में हम पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। इंस्क्रिप्शन मे नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट आइडिया अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो सिर्फ इंस्क्रिप्शन से हमें उस समय के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती। Inscriptions are written from the point of the view of persons who commission them. इस तरह हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन में केवल उन्हीं लोगों की बातें लिखी होती थी जो व्यक्ति लिखवाता था। नेक्स्ट, the routine agricultural practices may not be recorded in the inscription. जहाँ हम देखते हैं जो राजा और जो व्यक्ति इंस्क्रिप्शन खुदवाता था उससे संबंधित जानकारी तो उस इंस्क्रिप्शन में होती थी, लेकिन जो सामान्य जन, जो समाज में रहने वाले कृषक, मजदूर और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो लोग थे, इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं जो प्राचीन काल के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं, उनकी बहुत सारी सीमाएं थी। नाउ वी सी द की वर्ड्स ऑफ सेकेंड चैप्टर्स of history book Kings, Farmers and Towns. Inscriptions are writing on stone, metal and pottery। जो हार्ड सरफेस के ऊपर जो अक्षरों को खुदवाया जाता था उसको इंस्क्रिप्शन शिलालेख कहते हैं। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। जनपद, लैंड वेयर जन, पीपल और क्लैन और ट्राइब सेट इट्स फुट और सेटल्स। पहली दफा जिस क्षेत्र पे लोगों ने कदम रखा उस एरिया को जनपद कहा गया। ओलिगार्की, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मैन। इस ओलिगार्की संघ की एक व्यवस्था थी, इसमें बहुत सारे मिलके लोग शासन करते थे, जैसा कि गण और संघ में हम देख सकते हैं। गिरनार इंस्क्रिप्शन, ये गुजरात में है। द इंस्क्रिप्शन मेंशंस द अचीवमेंट्स ऑफ
शक रूलर रुद्रदामन एंड सुदर्शन लेक रुद्रदामन, और उसके द्वारा जो खुदवाया गया सुदर्शन लेक था, झील था सुदर्शन झील। इसके बारे में गिरनार इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। मनुस्मृति ये एक लीगल टेक्स्ट है जो 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी के बीच में माना जाता है। इसको लिखा गया लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। नेक्स्ट, द हर्षचरित, ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की एक जीवनी है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ये कोर्ट पोएट हर्ष के थे बाणभट्ट। कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन था। ये संस्कृत में लिखा गया है। अग्रहार लैंड, लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण को जो भूमि अनुदान में दिया जाता था उसको अग्रहार कहा गया। He was exempted from tax but had the right to collect tax dues from the local people। इस तरह हम देखते हैं जो ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दिया गया वह करमुक्त था, लेकिन उन्हें उस क्षेत्र में कर वसूल करने का अधिकार दिया गया। वोटिव इंस्क्रिप्शंस, ये वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्था को जो दान दिए जाते थे उसका हमें विवरण वोटिव इंस्क्रिप्शन से मिलता है। नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, ये एक अनजान नाविक के द्वारा दिया गया वर्णन इसमें मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी वाज कंपोज्ड बाय एन एनोनिमस ग्रीक सेलर, एक ग्रीक नाविक के द्वारा जो विवरण दिया गया है उसका नाम नहीं है। 1st सेंचुरी BC का है। पेरिप्लस का मीनिंग होता है ए ग्रीक वर्ड मीनिंग सेलिंग अराउंड, यानी नाव चलाना। एंड एरिथ्रियन वाज ग्रीक नेम फॉर रेड सी। इस तरह हम देखते हैं जो रेड सी का जो एरिया था उसमें उस क्षेत्र से जो व्यापार का संचालन हो रहा था भारतीय क्षेत्रों के बीच में, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन